ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लोरो तालुका सिरवारे नबी मानवी और ज़िला रायचूर से। तो बच्चों, आप सबको इस ऑनलाइन क्लास से यानी ई संवेदा क्लासेस में आप सबका दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। तो बच्चों, अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप सब लोग अपने पास एक कलम, एक नोटबुक और एक दरसी हश्तुम जमात यानी 8th स्टैंडर्ड की दरसी किताब अपने पास रख ले, ताकि इस सबक के दौरान अहम और ज़रूरी नुकात आप अपने नोटबुक में दर्ज कर सके। तो बच्चों, तो चलिए आज हम क्या करेंगे, साइंस के मुतालिक से जो आपके हश्तुम जमात में सबक है आवाज़। तो आवाज़ के मुतालिक आप सबको मैं सबसे पहले कुछ सवालात पूछता हूँ, तो गौर से सुनिए। तो पहला सवाल बच्चों, आप सबको स्कूल में ये किस तरह मालूम होता है कि पीरियड ख़त्म होता है, यानी कि पहला पीरियड ख़त्म होता है, आप सब कैसे बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। कैसे? जब पहला पीरियड होता है तो होते ही घंटी बजती है, तो घंटी की आवाज़ से आप क्या करेंगे? पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड ख़त्म हो गया कहते हैं। सही है ना बच्चों? अच्छा, ठीक है। अब और एक सवाल बच्चों, आप सभी ने आंख मछली खेल खेला ही होगा। उस खेल में एक खिलाड़ी की आंख को पट्टी बांध देते हैं और बाकी खिलाड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता है। वो जो है पट्टी बांधा हुआ बच्चा, आंखों पर पट्टी बांधे होने के बावजूद भी उस खिलाड़ी को किस तरह मालूम होता है कि अपने अतराफ बच्चे हैं, खिलाड़ियां मौजूद है? किस तरह मालूम होता? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। किस तरह? वो अपने अतराफ रहे बच्चों को इस तरह जानता है कि वो बच्चों की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती है, नहीं खिलाड़ियों की आवाज़ से उन्हें पता चलता है कि उसके अतराफ बच्चे हैं, कौन कौन है। तो ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, आज इस ऑनलाइन क्लास में हम आवाज़ यानी साउंड उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों तैयार है ना? तो शुरू कर देंगे हम अपना सबक। क्या है सबक का नाम? आवाज़। तो आप सब लोग ने सुनी होगी, यानी हमारी ज़िंदगी में एक अहम जो किरदार अदा करती है वो है आवाज़ है। और ये आवाज़ एक दूसरे के साथ यानी आपस में एक दूसरे के साथ मवासिलात में हमारी मदद करती है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू करने में ये आवाज़ मदद करती है। हमने अपने अतराफ में मौजूद यानी मुख्तलिफ किस्मों के आवाज़ों को सुनते हैं, यानी कि हमारे अतराफ बहुत सारे जानदारों की आवाज़ों को सुनते हैं, कई गैर जानदार चीज़ों की आवाज़ सुनते हैं, कभी कभी चिड़ियों का गूंजना या कोई जानवर शेर बबर इनका दहाड़ना, और कोई गैर जानदार अशिया जैसे कि ड्रम, विजिल, सीटी बजाना, या कभी कभी फैनों का कुछ आवाज़, दूसरे हर एक चीज़ों की आवाज़ जैसे कि हमारे स्कूल की घंटी जो बेल की आवाज़। इस तरह हमारे अतराफ मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों को हम सुनते हैं। तो आपको आवाज़ क्या है? तो बच्चों आइए इस सबक में हम देखते हैं कि यानी कि हम इस आवाज़ सबक से क्या क्या जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले आवाज़ किस तरह से पैदा होती है। जो हम लोग हमारे अतराफ के बहुत सारे जानदार और गैर जानदार चीज़ों के ज़रिए से उनसे हम आवाज़ सुनते हैं, तो अब हमें ये मालूम होना है कि आवाज़ किस तरह से पैदा होती है। ये जो आवाज़ है कैसे पैदा होती है, पहला। और दूसरी जानकारी, आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह किस तरह पहुंचती है। जब आवाज़ पैदा होती है तो वो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक यानी कि यहाँ से लेकर और दूसरी जगह तक किस तरह पहुँचती है, इसके मुतल्लक हम
जानकारी हासिल करेंगे। और तीसरा, आवाज को हम किस तरह सुन पाते हैं, जो भी आवाज आती है, आवाज करते हैं, उन आवाज को हम किस तरह सुन पाते हैं, जब आवाज आती है तो उस आवाज को किस तरह सुन पाते हैं, उसके मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। और चौथा, कुछ आवाजें जो दीगर आवाजें हैं, कुछ आवाजें दूसरी आवाजों के मुकाबले में तेज क्यों होती है। आप सब लोग ने आवाजों को सुने रहते हैं, कुछ आवाज बहुत ही तेज रहती है, कुछ आवाज बहुत ही धीमी कम होती है। ये क्यों होती है, इसके मुकाबले क्या क्या है, क्या वजह से इनकी आवाजों में ऊंच नीचे नहीं ज्यादा और कम होता है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, इस सबक में आज जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों तैयार है ना, आप अपनी हश्तुम जमात की दरसी किताब निकाले ना। क्या है सबक का नाम, आवाज। मैं जो बोल रहा हूँ इसी आवाज को सुनकर आप अपने दरसी किताब का आवाज सबक गौर से सुनिए। तो बच्चों यहाँ पे आप गौर से देखिए कि आज हम क्या करेंगे, आवाज के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों आवाज मुर्तश चीजों के जरिए पैदा होती है। तो आवाज कैसे पैदा होती है, मुर्तश चीजों के जरिए पैदा होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी देखेंगे। बच्चों आप सब लोग तस्वीर देख रहे हैं ना। हाँ, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक धाती प्लेट है, जो आपके पास प्लेट्स रहते हैं घर में, जो कुकर है, ऐसे कोई भी हो, एक धाती प्लेट लीजिए और उससे किसी मुनासिब जगह पर, कहीं ना कहीं एक मुनासिब जगह पर क्या करना है, इस तरह लटकाइए कि, यानी कि लटकाना है, इस तरह लटकाना, उस लटकाए हुए जो धाती प्लेट है वो दीवार को ना छू पाए, कोई भी दीवार को टच नहीं होना। अगर हम इस धाती प्लेट को लटका रहे तो कहीं दरमियान में कोई भी दूसरी चीज उसको टच करे बगैर उसको लटकाना चाहिए। और अब उसके ऊपर एक छड़ी, एक स्टिक, कोई एक चीज, छड़ी लेकर क्या करें, चोट मारिए, टन। तो जब चोट मारते ही क्या होता है, यस, आपको आवाज सुनाई देती है ना। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि वहां पे आवाज मुर्तश चीजों के जरिए पैदा होती है। याद रखिए आवाज कैसे मुर्तश चीजों पर पैदा होती है। तो बच्चों अब देखिए, आवाज जो मुर्तश चीजों के जरिए पैदा होती है, तो उसके लिए आपके लिए एक वीडियो है, गौर से समाअत फरमाइए और देखिए कि आवाज मुर्तश चीजों के जरिए कैसे पैदा होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आपके लिए एक वीडियो। How is the sound produced? Let us find out in this activity. Here, we have taken a metal pan hung in the air. Strike the pan with a stick. We hear a sound, and we also observe that simultaneously vibrations are produced on the surface of the pan. Now repeat this activity with a wooden board and a metal plate. We can hear the sound. The vibrations are produced on these objects as we hear the sound. Let us now observe another case. तो बच्चों अभी तक आपने आवाज मुर्तश चीजों के जरिए पैदा होती है वीडियो देख के आ गए ना। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, वहां पे देखिए ना आप, पहले वीडियो में क्या था, एक कोई धाती प्लेट लटकाए हुए थे, मारते तो तब हाँ आवाज गूंजती है, मुर्तश होती है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी एक्टिविटी देखेंगे। तैयार है ना बच्चों। अच्छा समझ फरमाइए, क्या है दूसरी एक्टिविटी, एक रबर बैंड लीजिए। देखिए तस्वीर में यहाँ पर एक रबर बैंड ले लिए ना, एक रबर बैंड लीजिए, उसको पेंसिल के डब्बा, जो डब्बा रहता नहीं, कोई डब्बा पेंसिल डब्बा और कोई डब्बा पेंसिल के डब्बे चढ़ाइए, उसके ऊपर चढ़ाइए, डब्बा और रबर बैंड दोनों के दरमियान दो पेंसिल लगाइए, यानी आपस में, जैसे यहाँ आखिर को लगाए ना, इधर एक इधर एक, ऐसे कोई दो पेंसिल लगाइए या आप पेन लगाइए, वो भी नहीं तो कोई एक लकड़ी, छोटा लकड़ी का टुकड़ा लगाइए। इस दोनों तरफ से लगाने के बाद अब रबर को बीच में, जो रबर है ना दोनों के दरमियान आपस में बीच में, रबर के बीच में क्या करना है, आपको खींच कर छोड़ना है। खींच कर छोड़िए तो तब हमें क्या होता है, यस, क्या आवाज सुनाई देती है। हो कि नहीं बच्चों। देखिए यानी कि कैसे किसी चीज का जब हम रबर बैंड को इस तरह खींचते दरमियान से, तो क्या होता है, वो रबर बैंड
इधर और उधर, यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे ही खींचते तो ऊपर नीचे क्या करता है, हरकत करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इर्ताश कहलाती है। बच्चों याद रखिए, इर्ताश का मतलब क्या है, किसी चीज, यानी कि तभी क्या करते हम, धाती प्लेट को लटकाए थे, लटका कर एक कोई चीज लकड़ी से मार दिए, पेंसिल से मारते ही आवाज गूंजना शुरू हो गई ना, मुर्तश हो गई ना, यानी कि यहाँ क्या होता है, वो जो लकड़ी लेकर मारते ही आवाज मुर्तश हो जाती है, नहीं इधर उधर लहरों की तरह होती है। और उसी तरह रबर बैंड को भी हम खींच के छोड़ते ही वो आगे पीछे होता है, यानी कि किसी चीज की इधर और उधर या आगे पीछे हरकत करने को इर्ताश कहते हैं, यानी कि इर्ताश कहलाती है। जब किसी चीज में इर्ताश होता है, यानी कि आगे पीछे हरकत होता है, तो आवाज पैदा होती है। जो भी चीज ये किसी एक जगह पर रुका तो वहीं कोई भी आवाज नहीं होती, जब वो चीज आगे या पीछे होती है तो तब आवाज पैदा होती है। और जब इर्ताश बंद होता है, यानी कि जो भी चीज हो वो आगे या पीछे इधर या उधर हरकत करना बंद हो जाता है, तो क्या होता है, आवाज पैदा होना भी बंद हो जाता है। जिसकी वजह से यानी कि जब इर्ताश बंद होता है तो आवाज भी बंद हो जाता है। आपने देखा ना, रबर बैंड डब्बे में लगाए, उधर इधर दोनों कोने पर एक पेंसिल लगाए, और जब दरमियान से रबर बैंड को खींचते ही क्या हो गया है, वो रबर बैंड आगे पीछे की तरफ हरकत करना शुरू किया, यानी कि इर्ताश होना शुरू हो गया, तो वहां पर यानी कि आगे पीछे हरकत होने की वजह से वहां आवाज पैदा होती है। जैसे ही रबर बैंड सुकून की हालत में रुक जाता है तो तब कोई आवाज नहीं आता, यानी कि जो भी चीज हो वो चीज इर्ताश होता है तो आवाज पैदा करती है, और वही चीज जब इर्ताश करना बंद कर देता है तो आवाज भी बंद हो जाती है। समझ में आ गया ना बच्चों आवाज के बारे में, यानी आवाज कैसे पैदा होती, तो आवाज मुर्तश चीजों के जरिए ही पैदा होती है। तो बच्चों पीछे एक वीडियो देखे थे, अब हम क्या करेंगे, एक और वीडियो देखेंगे जो आवाज मुर्तश चीजों के जरिए पैदा होती है। तो चलिए बच्चों अब गौर से वीडियो देखिए। Vibrations produce sound. Let us check this with an activity. Take a box, rubber bands and some pens. Stretch the rubber band over the box. Keep 2 pens between the band and the box. Plug the band now. The rubber band starts vibrating and produces a sound. We will not hear any sound as soon as the rubber band stops vibrating. आप लोगों ने देखा कि आवाज मुर्तश चीजों के जरिए पैदा होती है। तो अब हम और एक देखेंगे, क्या है बच्चों, एक्टिविटी दूसरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी नंबर 3 देखेंगे। ठीक है बच्चों, एक्टिविटी 3 क्या है, तस्वीर को गौर से देखिए, क्या है, हाँ एक धाती तश्तरी है। एक धाती तश्तरी लीजिए, उसमें पानी डालिए। इसमें क्या करना है, पानी डालना है। पानी डालिए, उसके किनारे पर चमचे से चोट मारिए। क्या करे, एक तश्तरी ले लिए, धाती तश्तरी, उसमें पानी डाले और डालने के बाद एक चम्मच से चोट मारिए। तो तब क्या होता है, तश्तरी में इर्ताश होता है। जो तश्तरी में पानी था, यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा इर्ताश, यानी कि आगे पीछे की तरफ हरकत होता है पानी, जिसकी वजह से हमें पानी में लहरें नजर आती है। लहरें नजर आती ना, आप कोशिश कीजिए घर में, लहरें नजर आती है। इस तरह हमने देखा कि इर्ताश करने वाली चीजें, जो भी चीज हो जो इर्ताश करती है, यानी कि कोई चीज आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, यानी इधर और उधर जब हरकत करती है तो उसे इर्ताश कहते हैं। कोई भी चीज इर्ताश करने वाली चीज होती है तो वो आवाज पैदा करती है। अगर इर्ताश ना की तो आवाज बंद हो जाती है। अब तो बच्चों
कुछ मामलों में इर्त्याश बाआसानी नजर आता है, कुछ चीजों में क्या आता है जो इर्त्याश करना है, यानी कि आगे पीछे की तरफ या तो इधर उधर की तरफ हरकत करना हमें नजर बहुत ही आसानी से नजर आता है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, क्या था, रबर बैंड में रबर को खींचकर छोड़ते तो हमें आसानी से नजर आ रहा था कि वो रबर बैंड इर्ताश कर रहा है आगे पीछे की जानिब। तो बच्चों अभी आपने जो ये एक्टिविटी नंबर 3 देखा, देखिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी 3 के लिहाज से भी एक वीडियो है, आप समाप्त फरमाइए। Let us do another activity. Take a metal dish. Pour water in it. Now strike it at its edge with a spoon. What will you hear? Well, a sound. Again, strike the dish and then touch it. You will feel the dish vibrating. Strike the dish again. Now look at the surface of the water. Can you see waves there? Now hold the dish. What change do you observe on the surface of the water? You got it. There are no waves seen on the surface of the water. We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us. But in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. ठीक है बच्चों, एक्टिविटी 3 के लिहाज से वीडियो देखा, आपको वीडियो पसंद आ गया है ना? अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी नंबर 4 देखेंगे। बच्चों गौर से, यहाँ पर भी एक तस्वीर है, तस्वीर को देखिए, क्या कर रहा है, एक लड़का है, कुछ ग्लासेस है और उसमें पानी डाले है। तो देखिए, समाज फरमाइए, 6 धाती कटोरी लीजिए, यहाँ पर 6 है, इस तरह आप कोई धाती कटोरी यानी के ग्लासेस लीजिए, इनमें पानी इस तरह भरिए कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पानी की सतह बढ़ती हुई तरतीब में हो। यानी कि पहली ग्लास में अगर आप 1 इंच पानी डाले, दूसरी ग्लास में 1.5 इंच, तीसरी ग्लास में 2 इंच, 2.5 इंच, 3 और 3 और आधा, फिर 4, इस तरह से 6 ग्लासों में क्या करना है, पहले सिरे से, नहीं पहले ग्लास से लेकर, पहले ग्लास में अगर आप थोड़ा, दूसरे में वो थोड़ा ज्यादा, तीसरे में ज्यादा, यानी कि बढ़ती हुई तरतीब में अगर आप पानी डालिए। पानी डालने के बाद क्या करना है आपको, अब एक पेंसिल लेना है, पेंसिल लेकर, पेंसिल लीजिए और उसकी मदद से कटोरों पर आहिस्ता से चोट मारिए। क्या करना है, एक एक कटोरों पर, यानी जो ग्लास रखे थे धाती कटोरा, उसके ऊपर पेंसिल से आहिस्ता चोट मारना है। यानी कि एक पर टन, दूसरे पर टन, तीसरे, चौथे, 5वां, 6, इस तरह आहिस्ता से चोट मारिए। उसके बाद में क्या करें, उन सभी कटोरों पर जैसे धीरे से 1, 2, 3, 4 मारे और बाद में उन सभी कटोरों पर एक के बाद दीगर, यानी कि कंटिन्यूस एक के बाद दीगर चोट मारिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, इस तरह कंटिन्यू मारिए, एक के बाद एक कंटिन्यू। आपको खुशकन आवाज सुनाई देगी। आपको कैसे, एक बहुत ही खुशी देने वाली आवाज सुनाई देगी। ये इसको हम क्या कहते हैं, हम सब लोग जल तरंग कहते हैं। जल का मतलब कन्नड़ा में पानी है, तरंग यानी कि एक आवाज है, उसकी जो लहर की तरह है, यानी आवाज है, आवाज की लहर। तो बच्चों जो आप एक्टिविटी नंबर 4 देखिए ना, आप इन सारे एक्टिविटियों को अपने घर में करना है। तो बच्चों इस चौथे एक्टिविटी के लिहाज से हम क्या करेंगे, एक वीडियो देखेंगे जिसमें हमें ये साफ साफ नजर आता है कि आवाज मुर्तज चीजों के जरिए ही पैदा होती है। तो बच्चों तैयार है? चलिए अब क्या करेंगे, हम एक्टिविटी 4 के लिहाज से हम एक वीडियो देखेंगे। ओके, चलो वीडियो देखिए।
Activity. Sound is produced by vibration. Let's take 6 to 8 bowls or tumblers. Fill them up with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other. Now take a pencil and strike the bowls gently. Strike all of them in succession. You will hear pleasant sounds. This is your own personal Jal Tarang. Now when we pluck the string of an instrument, like the sitar, the sound that we hear is not only that of the strings. Did you know that? The whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of a mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. आपने जो वीडियो देखा तो ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा ना? वेरी गुड. हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? इंसानों के जरिए पैदा होने वाली आवाजें. अब सब हम आवाज कैसे पैदा होती मालूम होगा ना बच्चों? हाँ, आवाज मुर्तश चीजों के जरिए, जो भी चीज इर्ताश करती है उसके जरिए हम आवाज पैदा होती है, मालूम हो गया. तो अब हम क्या करेंगे? इंसानों के जरिए नहीं, हम लोगों के जरिए आवाज किस तरह से पैदा होती है मालूम करेंगे. चाहिए ना जानकारी? अच्छा ठीक है, चलिए बच्चों, अब इंसानों के जरिए पैदा होने वाली आवाज. इंसानों में आवाज जब पैदा होती वो हमें नजर आता नहीं. आपको तो पता है आवाज यहाँ से आती. तो ये इंसानों में आवाज खाना सूत यानी के सूती संदूक कहते हैं उसे, वॉइस बॉक्स. क्या है? वॉइस बॉक्स कहते हैं. जो आवाज है इंसानों में वो खाना सूत यानी के वॉइस बॉक्स, सूती संदूक, जिसको और हम क्या कहते हैं? नरकरा, लार्गोस, इसके जरिए पैदा होती है. बच्चों अपनी उंगलियों को देखो, अपनी उंगलियों को क्या करो? गले पर रखिए और सख्त उबार को तलाश कीजिए. देखो यहाँ पर रखिए अपने नखर के ऊपर और उंगलियों को रखकर देखिए जहाँ पर उबार है, यहाँ है, इस उबार को तलाश कीजिए जो निगलते वक्त हरकत करता है. अब आप कुछ थूक पानी जो भी है कुछ निगलिए, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है नहीं, ये हरकत कर रहा है ना, तो हरकत करता हुआ नजर आता है. तो जिस्म का ये हिस्सा जो है वॉइस बॉक्स यानी कि सूती संदूक या तो खाना सूत कहते हैं. जिस्म का ये हिस्सा खाना सूत कहलाता है यानी कि साउंड बॉक्स. आप देखिए बात करते करते इसको पकड़िए, जो उबार आया हुआ हिस्सा है इसको पकड़ कर दीजिए. यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? एक वॉइस बॉक्स है. यहीं पर आपका आवाज पैदा होता है, क्योंकि जैसे यहाँ हरकत करते थे यानी कि इर्ताश होता है, इसीलिए यहाँ आवाज पैदा होता है. ये जो सूती खाना यानी खाना सूत है ये कहाँ पर है? सांस की नाली, जो हम सांस लेते हैं सांस की नाली के बालाई सरे पर होता है. जो हम सांस लेते हैं नाक से उसके बाला यानी उसके ऊपरी सतह पर सामने, उसके पीछे क्या रहता है? सांस की नाली रहती है. इसीलिए बच्चों बड़े कहते हैं खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बात करते तो सूती संदूक जो खाना सूत है वो ओपन हो जाएगा, जिसके जरिए उसमें भी खाने के दाने चले जाएंगे, जिससे आपको ठसका लगेगा. तो बच्चों मालूम होगा ये सांस की नाली के बालाई सरे पर होता है. तो बच्चों इस तरह तने रहते हैं यानी कि वो सब वहीं पे रहते हैं जो खाना सूत के आर पार दो गसाई पर्दे के यानी कि वो कहाँ रहते हैं? वहां पे ओकल कार्ड्स बोलते नहीं, यानी कि जिसको दो गसाई पर्दे, एक पर्दे रहते हैं उसके जरिए उनके बीच में हवा के गुजरने के लिए. ये जो यहाँ है ना, यहाँ देखो दो गसाई पर्दे हैं. ये दो गसाई पर्दे के बीच में जैसे हवा गुजरने के लिए एक तंग झिरी बन जाता है. देखिए
ये दोनों मूछें ना, यहाँ पे एक थोड़ी सी आवाज निकल जाती है जब फेफड़े हवा को जोर से, फेफड़ों से जब आप बात करते, ज्यादा बात कर रहे हैं तो क्या होता है, आपको फेफड़ों में सांस ज्यादा लेना पड़ता नहीं, जो फेफड़ों से हवा को जोर से झरी के बाहर निकालते हैं तो घसाई पर्दे, जो घसाई पर्दों से जो उजला जोड़े हुए होते हैं वो घसाई पर्दों में तनाव पैदा करते हैं। ये जो जोड़े रहते हैं ये अचानक फेफड़ों के जरिए जोर से जैसे ही आवाज निकलती है झरी की तरह से, जैसे ही निकलते हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ तनाव पैदा करते हैं और ढीला भी कर सकते हैं, अचानक खुल जाता है। जैसे कि आप अपने घरों में देखिए, जो खिड़की दरवाजा बंद करते हैं, जैसे ही जो दबाव से हवा आती है तो अचानक दरवाजा खुल जाता नहीं, खुलता नहीं, तो उसी तरह हमारे जो खाना सूत में दो घसाई पर्दे नहीं वोकल कार्ड्स रहते हैं, ये जो है इसके जरिए जैसे फेफड़ों के जरिए जोरदार यहाँ से हवा निकलती है तो अचानक ये घसाई पर्दे क्या है, उजलात जो जोड़े रहते हैं वो खुल जाते हैं और तनाव पैदा करते हैं। खुल जाने की वजह से ढीला भी हो जाते हैं जिसके जरिए आवाज बाहर निकलती है। तो बच्चों आप सभी के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यानी कि जो सूती संदूक है, यहाँ फेफड़ों के जरिए जोर से आवाज आती, ये जो वोकल कार्ड्स जो घसाई दो पर्दे है उसके जरिए जैसे ही हवा निकलती है तो वो तनाव पैदा करता है और ढीला पड़ जाता है। तो अब सवाल यह है कि अलग अलग लोगों की आवाजें मुख्तलिफ होती है ना, आप देखे होंगे ना, देखो सबको भी ये जो नरकरा रहता है, सूती संदूक रहता है, लेकिन हर एक की आवाज एक तरह नहीं रहती। क्यों? यानी कि कभी बूढ़ों की अलग आवाज रहती है, जवानों की अलग रहती है, बच्चों की अलग रहती है, मर्दों की अलग रहती है और औरतों की भी अलग रहती है। क्या वजह है पता है आपको बच्चों कि आवाज अलग अलग क्यों नजर आती है, आपको क्यों सुनाई देती है अलग अलग तरह से? ठीक है बच्चों, इसका जवाब देखिए क्या है। जब घिसाई पर्दे जो वोकल कार्ड्स है नहीं, घिसाई पर्दे तने हुए और पतले होते हैं, यानी वो पर्दे दो तरह के, तने हुए थोड़े मोटे भी होते हैं और कुछ पतले होते हैं, तो आवाज की किस्म यानी कि उसकी मियार उस आवाज से मुख्तलिफ होती है। जैसे कि आप लोग देखिए, अगर आप अपने सामने कोई पेपर, कॉपी का पेपर सामने रखिए, जैसे ही उसको फूकिए तो जोर जोर से फड़फड़ाता है। अब आप एक कोई रट्टा या पुट कोई भी मोटा एक रट लीजिए, उसको फूकिए, क्या वो हरकत करती, इर्त्याश करती है? नहीं करती ना। उसी तरह वो जब घिसाई पर्दे जो है वो तने और पतले होते हैं, उसकी आवाज की किस्म भी उसके मियार से निकलती है, यानी कि वो उसी वजह से आवाज से मुख्तलिफ होते हैं। जो घिसाई पर्दे के ढीले और मोटे होने की सूरत में पैदा होती है। जो घिसाई पर्दे मोटे होते हैं तो जल्दी से जैसे फेफड़े से आवाज निकलती है तो वो ढीले पड़ने और तनाव पैदा करने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से आवाज कुछ मोटी नजर आती है। जिसकी पतले रहते हैं वो आसानी से और अच्छी आवाज निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको मालूम है मर्दों में, अभी हमें मालूम होना है कि ये कितना है, इतना बड़ा, इतना मोटा, पर्दे की साइज क्या है। तो मर्दों में घिसाई पर्दों की लंबाई तकरीबन 20 मिलीमीटर लंबी होती है। ये जो घिसाई पर्दों की जो तकरीबन लंबाई है मर्दों में, सिर्फ जो मर्द होते हैं यानी जवान मर्द होते हैं उनमें 20 मिलीमीटर की यानी कि लंबी होती है, और औरतों में ये तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 5 मिलीमीटर लंबी होती है। तो इसीलिए मर्दों की आवाज कुछ मोटी नजर आती है और औरतों की आवाज अच्छी सुरीली नजर आती है। समझ में आ गया नहीं? तो यहाँ किसका काम है? सिर्फ और सिर्फ जो पिछले देख रहे हैं ना आप, ये जो घिसाई पर्दे हैं, उस घिसाई पर्दों की बदौलत हमारी आवाज, ये सूती संदूक में की आवाज यानी कि मोटी और सुरीली नजर आती है, मोटी मीठी। अच्छा बच्चों, तो अब आपने देखा कि मर्दों में घिसाई पर्दों की जो लंबाई होती है वो 20 मिलीमीटर होती है और औरतों में सिर्फ 5 मिलीमीटर लंबाई होती है उनके घिसाई पर्दों की। और बच्चों में
ये बहुत छोटी होती है, यानी कि जैसे औरतों में 5 रहती तो बच्चों में उससे छोटी है। इसीलिए बच्चे जो भी बात करते हैं बहुत ही तेज आवाज में आ जाती है बच्चों की आवाज। क्यों? क्योंकि उनकी ग़िज़ाई पर्दों की जो चौड़ापन है वो बहुत ही छोटी होती है। इसीलिए मर्दों, औरतों और बच्चों की आवाज मुख्तलिफ होती है। आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर कोई भी आप कमरे के अंदर हो, बाहर कोई और हो लोग, तो कौन तो बात करे तो आप क्या कहते हैं अचानक, अरे कोई मर्द आया है। कैसे? उनकी आवाज मोटी है, इससे पहचान जाते हैं। और उसी तरह अगर कोई आवाज थोड़ी कम और सुरीलिया है तो हाँ ये औरतों की आवाज है। और जब बच्चों की आवाज तो आप आसानी से पहचानते हैं, अरे ये तो बच्चों की आवाज है, कौन बच्चे आए। सही है ना बच्चों? आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आवाज निकलती है वो खाना सूत में जो 2 ग़िज़ाई पर्दे होते हैं, वो ग़िज़ाई पर्दों की वजह से, उसकी लंबाई की वजह से ये सब काम यानी आवाज़ों में मुख्तलिफन पैदा होता है। मर्दों की जो ग़िज़ाई पर्दों की लंबाई 20 मिलीमीटर है और औरतों की 5 मिलीमीटर है, और बच्चों की 5 से भी कम, यानी औरतों की जो है उससे भी कम होती है, छोटी होती है। तो बच्चों आइए इस एक्टिविटी के जरिए, देख रहे हैं ना आप तस्वीर, इस एक्टिविटी के जरिए देखते हैं कि ग़िज़ाई पर्दे किस तरह काम करते हैं। अभी मैं बताया जो ग़िज़ाई पर्दे किस तरह काम करते हैं। अब एक एक्टिविटी, एक ही साइज के 2 रबर की पट्टियां लीजिए। जो रबर की पट्टियां रहती है आपके पास, जहाँ तस्वीर में बताए इस तरह के सेम साइज की, एक मोटा एक पतला नहीं बल्कि दोनों सेम साइज के 2 रबर की पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर तान लीजिए, यानी कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह पकड़ लीजिए। अब उनके बीच की झर्री में हवा फूंकिए, इस तरह पकड़ना है और क्या करना है, हवा को फूंकना है आपको, जैसे फूंकते ना, फूंकना है। जब तनी हुई रबर की पट्टियों के बीच में हवा फूंकी जाती है तो आवाज पैदा करती है। जो पट्टियां रहते हैं, जैसे हम हवा फूंकते हैं तो वो इर्ताश करना शुरू करता है और फूंक आवाज पैदा करती है। आप एक कागज का टुकड़ा भी ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, कागज का टुकड़ा भी लीजिए जिसमें एक तंग झुर्री हो। आप आपके कापियों का पेज है ना, वो पेपर लीजिए, 2 पकड़िए, पकड़कर उसको तंग यानी कि टाइट, ऐसा लूज नहीं बल्कि थोड़ा टाइट पकड़िए। उसको क्या करना है, अपनी उंगलियों के दरमियान रखकर हाँ फूंक मारना है। जैसे ही आप फूंक मारेंगे तो क्या होता है, पट्टियां इर्ताश करना शुरू करती है और इर्ताश करने की वजह से आवाज पैदा करती है और आप उस आवाज को सुन सकते हैं। आप अपने इस क्लास के बाद में ये सारे एक्टिविटियां करके उसका जायजा लीजिए और हमारे ग़िज़ाई पर्दे से भी इस तरह आवाज पैदा होती है। कैसे? जो 2 ग़िज़ाई पर्दे आपको मैं बताया था बच्चों, यहाँ देखिए, जो ये 2 ग़िज़ाई पर्दे हैं नहीं, उस ग़िज़ाई पर्दों में भी इस तरह यहाँ पे क्या है, बहुत ही 2 ग़िज़ाई पर्दे मिले हुए हैं। जैसे फेफड़ों के जरिए हवा निकलती है तो वो इर्ताश करना शुरू करते हैं, जिसकी बदौलत हमें क्या है, आवाज मुंह से बाहर निकलती है। सही है ना बच्चों? आप अपनी कॉपी के पेज भी देखिए, वो पेज लेकर और उसको कैसे पकड़ना है, तंग टाइट पकड़ना है, ऐसा लूज नहीं। लूज पकड़े तो वो हवा जैसे ही आप फूंक मारेंगे तो वो इर्ताश सही तरीके से नहीं करेंगे और आवाज नहीं निकलेगी। तंग पकड़ना है और फूंक मारना है तो तब आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है बच्चों? तो अभी तक आपको जितने भी एक्टिविटी बताया, उन एक्टिविटियों को आप अपने इस क्लास के बाद में करिए, भूलिए मत। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा कि आवाज चीजों की इर्ताश से पैदा होती है। आप लोगों तो टोटल 4 एक्टिविटी देखे। जो पहला एक्टिविटी था क्या, हाँ, एक स्टील का कुकर का प्लेट लटकाया हुआ था और पेंसिल से मार के आवाज इर्ताश के जरिए पैदा होती है, देखे नहीं? और दूसरा, हाँ, रबर बैंड और बॉक्स में रखकर उसको दरमियान से खींचकर छोड़ना, तो उसमें भी इर्ताश के जरिए क्या है, आवाज पैदा होती है। तीसरा, एक धाती प्लेट लेकर पानी डालकर उसको चम्मच से मारा तो तभी लहरों के जरिए आवाज पैदा हो गई, तो वहां पे भी
इर्त्याश के जरिए आवाज पैदा होती है। और आखिर वीडियो में क्या देखा आप? यस, 6 धाती कटोरे यानी ग्लास लिए और हर एक को बढ़ती हुई तरतीब में पानी डालकर एक पेंसिल से हाँ चोट मारकर चक्की है ना बच्चों। अच्छा, इन सारे एक्टिविटी को बाद में याद से उसको एक बार आप घर में ट्राई कीजिए। तो अब हमें ये मालूम हुआ कि इर्त्याश का मतलब क्या है? किसी चीज का इधर और उधर, यानी कि कोई भी एक चीज इधर और उधर या तो आगे पीछे, यानी कि आगे या पीछे हरकत करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इर्त्याश कहलाती है। याद रखिए, आवाज किसी चीज की इर्त्याश से पैदा होती है। इर्त्याश की मानी है यानी उसका मतलब किसी चीज का इधर और उधर या आगे या पीछे हरकत को हम इर्त्याश कहते हैं। इर्त्याश को समझने के लिए चंद एक्टिविटी भी आपने देखी और साथ ही साथ हमने देखा कि इंसानों में आवाज कैसे पैदा होती है। देखे ना आप, वॉइस बॉक्स देखे, ओकल कार्ड्स यानी के खाना सूत, सूती संदूक और 2 गिसाई पर्दों के बारे में भी सीखे ना आप। हाँ, इंसानों में आवाज के लिए जिस्म का एक मखसूस हिस्सा दरकार होता है जिसे हम क्या कहते हैं? खाना सूत, वॉइस बॉक्स या तो लेरिंग्स कहते हैं। और ये हमारी सांस की नाली के बिल्कुल बालाई सरे पर होता है। याद रखिए, कभी पूछेंगे कि खाना सूत कहाँ पर वाक़या है? सांस की नाली के बालाई सर पर होता है, सरे पर होता है। और 2 गिसाई पर्दे खाना सूत की आर पार पाए जाते हैं। जो ये याद रखिए आप, जो 2 गसाई पर्दे कहाँ रहते हैं? वो खाना सूत है ना, सूती संदूक, उसके आर पार पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपको अभी तक समझ में आ गया ना आवाज कैसे पैदा होती है और हम इंसानों में भी आवाज किस तरह से पैदा होती है। और उसी तरह मर्दों में आवाज, औरतों में आवाज और बच्चों में आवाज क्यों मुख्तलिफ होती है। समझ आ गया ना बच्चों? अच्छा ठीक है, तो अभी तक आप जो सबक सीखे उसके मतलब कुछ जानकारी ले लो। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या कीजिए, आप अपना एक नोटबुक और कलम अपने पास रख लीजिए और मैं सवालात पूछता हूँ, उसके जवाब दर्ज कीजिए। ठीक है बच्चों, पहला सवाल, इर्त्याश किसे कहते हैं? अभी जस्ट मैंने कहा था। हाँ, वेरी गुड। क्या है? किसी चीज की इधर और उधर या आगे या पीछे हरकत इर्त्याश कहलाती है। वेरी गुड, शाबाश, तालियां। चलो बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। दूसरा सवाल, हमारे जिस्म में खाना सूत कहाँ पाया जाता है? हमारे जिस्म में खाना सूत यानी कि वॉइस बॉक्स कहाँ पाया जाता है? यस, बिल्कुल सही जवाब। हमारे जिस्म में खाना सूत सांस की नली के बालाई सरे पर होता है। याद रखे बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, गिसाई पर्दे कहाँ पाए जाते हैं? ये जो गिसाई पर्दे हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? यस, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है आप। कहाँ पर? खाना सूत के आर पार कितने? 2 गिसाई पर्दे पाए जाते हैं जो हमें इंसानों में आवाज पैदा करने में मदद करती है। वेरी गुड, शाबाश। और एक आखिरी सवाल, मर्दों में गिसाई पर्दों की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? वेरी गुड, बहुत ही होशियार है। मर्दों में गिसाई पर्दों की लंबाई तकरीबन 20 मिलीमीटर होती है। शाबाश। तो बच्चों, अभी तक आपने आवाज की सबक को बहुत ही साइलेंट से सुना। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक मैंने जो आवाज की सबक आपको पेश किया तो उसके लिहाज से कुछ घर का काम देता हूँ। इस घर के काम को अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए और कल जब इस संवेदा क्लास में आप हाजिर होंगे, इन सवाल जवाब को लिखकर याद से लाना और अपने स्कूल के उस्तादों को बताना चाहिए। पहला सवाल, इर्त्याश किसे कहते हैं?
जी हाँ बिल्कुल, अभी जो आपने लिखा ना जवाब, हाँ उसको बच्चों याद रखिए। इस सवाल को इसलिए दोहराया जाता है ताकि आपको ये सवाल कभी भी पूछे जवाब ठीक तरह से देने आए। और दूसरा सवाल, खाना है सूत यानी के नर करा का खाका खींचकर हिस्सों की निशानदेही कीजिए। आप क्या कीजिए, खाना है सूत जो सूती संदूक यानी के वाइस बॉक्स है यानी के नरकरा, उसका खाका खींचिए यानी के ड्राइंग बनाइए और उसके खाका खींचकर हिस्सों की निशानदेही कीजिए। तो बच्चों करेंगे ना होमवर्क, ठीक है। तो बच्चों अभी तक आपने इस आवाज सबक को बहुत ही साइलेंट के साथ समाप्त फरमाई, ये बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम अगले ई संविदा क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ